सुधा देवी की सजा, एक माँ का सम्मान, एक बेटी का बदला, एक चाय की खुशबू और माँ का संघर्ष। सुबह के 5 बजे थे। शहर की गलियां अभी भी उनींदी थीं। सूरज की पहली किरणें जब आसमान को हल्के सुनहरे रंग से रंग रही थीं, तभी एक छोटे से चूल्हे से धुआं उठना शुरू हुआ। वो धुआं किसी कारखाने का नहीं था, वो था एक माँ के श्रम का प्रतीक। सुधा 30 स्टॉल, मोहल्ले के कोने पर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान, टीन की छत, टूटी फूटी बेंचें और एक पुराना रेडियो जो सुबह सुबह पुराने गीत बजाया करता था। पर इस साधारण दुकान में कुछ ऐसा था जो पूरे मोहल्ले को खींच लाता। सुधा देवी की मुस्कान और उनकी हाथ की बनी चाय। सुधा देवी करीब 55 साल की, हल्की। मोहल्ले के बच्चे स्कूल न जाते तो सुधा अम्मा खुद साइकिल चलाकर उसे स्कूल छोड़ने जाती। धूप हो, बरसात हो या ठंड, अवंतिका की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। सुधा देवी अक्सर कहा करती, बेटी तेरी कलम मेरी सबसे बड़ी दौलत है। वो दिन भी आया जब पूरे मोहल्ले ने मिठाई बांटी। अवंतिका ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली थी, दिल्ली में आईएएस अफसर बनी थी। उस दिन सुधा अम्मा की आंखों में आंसू थे, पर वो गर्व के आंसू थे। लोगों ने कहा, देखो चाय बेचने वाली की बेटी अफसर बन गई। सुधा अम्मा बस मुस्कुराई। अब मेरी बेटी कानून बनाएगी और कोई गरीब रोएगी और कोई गरीब रोएगा नहीं। तूफान की आहट। वक्त गुजरता गया। सुधा अम्मा की दुकान शहर में मशहूर हो चुकी थी। सड़क के किनारे मजदूर, रिक्शा वाले, ऑफिस वाले सब वहीं रुकते। कोई सुबह की चाय पीता, कोई शाम को बिस्कुट के साथ गपशप करता। मगर उसी इलाके में अब एक बड़ा बिल्डर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। ठेकेदार था रवि यादव, पैसे और रसूख वाला आदमी। राजनीतिज्ञों से रिश्ते, पुलिस में पहचान और बेधड़क चाल ढाल। रवि यादव की नजर उस जमीन पर पड़ी जिस पर सुधा अम्मा की दुकान थी। सरकारी जमीन के आसपास थी, पर सुधा के पास 30 साल पुराने कागज थे। एक सुबह जब सुधा अम्मा दूध उबाल रही थी, काली एसयूवी गली में आकर रुकी। 4 आदमी उतरे, सूट बूट पहने, गले में सोने की चेन, हाथ में मोबाइल। रवि यादव ने दूर से कहा, अरे अम्मा दुकान हटाओ जरा, अब ये जमीन हमारी है, मॉल बनेगा यहाँ। सुधा अम्मा ने हकपका कर देखा, क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये तो मेरी पुश्तैनी जगह है, कागज मेरे पास है। रवि यादव ने ठहाका लगाया, कागज की बातें मत करो अम्मा, अब यहाँ पैसे चलेंगे, कानून नहीं। सुधा अम्मा गुस्से में बोली, मेहनत से कमाया है, छीनने नहीं दूंगी। रवि यादव ने इशारा किया और उसके गुंडों ने दुकान पलट दी। चाय गिर गई, दूध बह गया, बर्तन टूट गए। सुधा अम्मा गिर पड़ी, उनके हाथ जल गए। लोग आसपास खड़े थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। डर सबके चेहरों पर था। पास खड़ा एक कॉलेज का लड़का, राहुल, सब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था। उसके अंदर आग जल चुकी थी। ये इंसाफ नहीं है, उसने मन ही मन कहा। वीडियो जो सब बदल गया। रात को राहुल ने वो वीडियो अपने दोस्त के जरिए अवंतिका राठौर तक पहुंचाया। साथ में लिखा, मैम ये आपकी माँ है, देखिए उनके साथ क्या हुआ। वीडियो देखते ही अवंतिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो पल था जब एक बेटी एक आईएएस से ज्यादा बन गई, एक संघर्ष करती माँ की संतान। उसने तुरंत अपने मोबाइल पर पुलिस कमिश्नर को कॉल किया, मुझे रवि यादव पर सारी फाइलें चाहिए, आज रात। कमिश्नर हकपकाया, मैम वो आदमी रसूखदार है, ऊपर तक पहुँच है। अवंतिका ने सख्त स्वर में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो रसूखदार है या राक्षस, अगर कानून उसके आगे झुकता है तो मैं नहीं झुकूंगी। रात भर वो फाइलें पढ़ती रही, सबूत इकट्ठा करती रही। सुबह तक उसकी आंखें लाल हो गई, पर चेहरा अब भी शांत था, जैसे कोई बड़ी जंग लड़ने को तैयार हो। बेटी का बदला। अगली सुबह उसने सरकारी गाड़ी मना कर दी। कहा, आज मुझे अफसर नहीं, बेटी बनकर जाना है। सादी साड़ी पहनी, बाल बांधे और ऑटो रिक्शा में बैठ गई। वो उसी जगह पहुंची जहां उसकी माँ की दुकान टूटी थी। मलबा अब भी पड़ा था। वो घुटनों के बल बैठ गई, मिट्टी उठाई और आंखें बंद कर बोली, माँ अब तेरी सजा मैं दूंगी कानून से। फिर वो सीधी रवि यादव के ऑफिस पहुंची। बड़ी बिल्डिंग, बाहर गार्ड, अंदर चमकते फर्श। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, किससे मिलना है? अवंतिका ने से। फिर वो सीधी रवि यादव के ऑफिस पहुंची। बड़ी बिल्डिंग, बाहर गार्ड, अंदर चमकते फर्श। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, किससे मिलना है? अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि यादव से, नया काम चाहिए। थोड़ी देर में रवि यादव आया। वो उसे देखकर बोला, कौन है? अवंतिका ने शांत स्वर में कहा, वही जिसकी माँ की दुकान तूने तोड़ी थी। रवि हंस पड़ा, ओह तो तू उसी अम्मा की बेटी है, अब क्या कर